नमस्कार, मैं हूं दीपक और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूं कि आज के एपिसोड जो बिग बॉस का आज का एपिसोड था इसकी मैं चर्चा कहां से शुरू करूं। क्या मैं कम्मो की ओवर एक्टिंग से चर्चा शुरू करूं इस एपिसोड की, या फिर जय और ये जो चार जो सेफ कंटेस्टेंट थे जिनको कि यहां पर आपसी सहमति बनानी थी, ये लोग वही चीज़ें कर रहे थे जिस चीज़ के लिए ये लोग अक्सर प्रतीक को कोसते हैं या फिर गाली देते हैं। या फिर मैं बात करूं घर के अंदर ये जो आज सिम्बा, जंगली सिम्बा एकदम सांड की तरह भाग रहा था इधर उधर, उसने उमर को उठा करके उसमें पूल में फेंक दिया और ये सारे प्रतीक और ये सब लोग अफसाना के ऊपर चढ़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा इस एपिसोड में कहां से शुरू करूं। घर WWE का अखाड़ा बन गया, इधर ईशान और मायशा का जो रोमांटिक एंगल है जिसके ऊपर कम्मो पंजाबन ने अपने नो फिल्टर अंदाज में जो बातें कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो ओवर एक्टिंग करती है, वो हिपोक्रेट है। सोशल मीडिया के ऊपर कम्मो पंजाबन बात करती हैं कि घर वाले कौन होते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को निकालने वाले, लेकिन यहां आपने देखा कि कम्मो पंजाबन दो लोगों को सेव करने का इरादा लेकर आई थी, सिम्बा और करण कुंद्रा। दोनों ही कलर्स के लाडले बच्चे हैं। इवेंचुअली यहां पर कम्मो ने उस इंसान को सपोर्ट करा जिसको वो सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट करती हैं, और हमने देखा डेबोलिना कैसे सोशल मीडिया पे प्रतीक प्रतीक करती है, लेकिन घर के अंदर वो जय भानुशाली को सेव करके चली गई। और जय भानुशाली को जो लोग सपोर्ट करते हैं या सेव करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कौन है ये लोग और कहां से आते हैं जो जय भानुशाली के अंदर इतना कुछ देखते हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जय भानुशाली जब मुंह खोलता है, बातें करता है, इसके लॉजिक का मतलब कहीं कोई खेल से कनेक्शन ही नहीं है। इस बंदे ने उस दिन प्रतीक को कितना बोला, इन सब ने प्रतीक को बहुत बोला कि वो जिद पर अड़ गया, जिद पर अड़ गया। यहां जय भानुशाली क्या कर रहा था, वो भी तो वही चीज कर रहा था। और यहां मतलब आप देख लीजिए कि बिग बॉस कितना फनी गेम है ना। ये प्रतीक को जब उठाकर फेंका था करण कुंद्रा ने, तो प्रतीक काफी हर्ट महसूस कर रहा था। और यहां पर आप देख लीजिए कि प्रतीक को तो सबसे पहले उमर के पास आना चाहिए था कि भाई उसको उठाकर फेंक दिया, और वो पानी के अंदर, उसका मतलब पानी नाक में जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। और जितना एग्रेसिव था सिम्बा, कहीं ना कहीं यार मतलब जो हमने लाइव फीड में देखा और जो कल हम चीजें देखेंगे, सारा घर सिम्बा का सपोर्ट करेगा और उमर को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी। उसका कोई स्टेटमेंट होगा कि तुम 2 रुपए के टीवी एक्टर सब मतलब झुंड बना करके चढ़ पड़े, तो टीवी एक्टर वाले कमेंट के ऊपर सब लोग चढ़ पड़ेंगे। और शम्मो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर जो कूदी मारेगी वो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आप विडंबना देखिए कि ये ठुल्ले टीवी एक्टर्स का गैंग टीवी एक्टर्स के खिलाफ कुछ सुना तो सबकी गुर्दे छिल गए, लेकिन ये लोग डॉक्टर उमर रियाज के डॉक्टर होने का मजाक उड़ा सकते हैं। सिम्बा जैसे लोग तो उसको आतंकवादी बोल सकते हैं कि तू सुरमा लगा के आता तो आतंकवादी लगता है। मतलब आप देख लीजिए, ना सिर्फ उसका प्रोफेशन, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका रिलीजन, मतलब हर चीज को ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उमर रियाज अगर पलट के कुछ बोल देगा तो पूरा घर उसके अगेंस्ट हो जाएगा। शमिता शेट्टी जैसे लोग आके खड़े हो जाएंगे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सलमान इस बार थोड़ी अच्छी होस्टिंग करके दिखाए। अगर उसके बम में दम है तो, वैसे उसके बम में दम है नहीं, वो वैसे भी बुड्ढा सटिया चुका है, तो उससे तो किसी अच्छी फेयर होस्टिंग की उम्मीद करना बेईमानी ही है। मतलब वो तो सटिया चुका है पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज जो हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि घर वालों के अंदर सही और गलत को आइडेंटिफाई करने का इनके पास कोई मापदंड या फिर नजरिया ही नहीं है। सब लोग भेड़ चाल में चल पड़ते हैं और खुद के हिसाब से ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इनको वीकेंड पर बार बार बताया जा चुका है, सलमान हिंट भी दे चुके हैं कि क्वीन के इशारे पर सब चलते हैं या फिर करण कुंद्रा के इशारे पर सब चलते हैं, लेकिन यहां अपना एक फर्म स्टैंड कोई नहीं ले रहा। यहां स्पेसिफिकली ये बात मैं जय भानुशाली के लिए कर रहा हूं। जब प्रतीक को उठाकर करण कुंद्रा ने फेंका था, जय भानुशाली ने एक फर्म स्टैंड लिया था, लेकिन यहां किसी ने सिम्बा के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया। एनीवे, ये तो एपिसोड के लास्ट में हुआ था। स्टार्ट में कम्मो पंजाबन आई थी और जिस तरह से कम्मो पंजाबन ने ईशान और मायशा के बारे में ये जो पप्पियां झप्पियां पाते हैं, मुझे बड़ी हंसी आई। बिग बॉस 13 में यही कम्मो पंजाबन कंबल में दंगल को जस्टिफाई करती थी, सपोर्ट करती थी। अब देखिए यहां पर ईशान को जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कम्मो पंजाबन का बात करने का तरीका, लेकिन यहां ईशान के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मतलब आप देख लीजिए कि उस बिग बॉस 13 में इसके फेकनास के फैन भी मेरे पास आके बोला करते थे, भाई वो कंबल में दंगल करे या कुछ भी करे तुमको क्या। और यहां पर ये ईशान मायशा, स्पेशली ईशान, वो कुछ भी करे, बोल दोगे तो इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन आप करोगे तो भाई गजब। मतलब इतनी हिपोक्रेसी है, ईशान जैसे लोग कहां से लाते हैं आप। मतलब नेशनल टीवी पर कोने कोने में बैठकर पप्पियां झप्पियां और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन कोई बोले नहीं, बोलेगा तो इमेज खराब हो जाएगी। यहां कहीं ना कहीं ईशान खुद को एक नंबर का बेवकूफ साबित कर रहा है। राजीव को भी यहां पर बोला इसने, कम्मो पंजाबन ने, कि क्या रिलेशन है तुम्हारा, क्या मतलब जो भी है ये तुम्हारा रिश्ता जो भी कहलाता है, इस प्यार को जो भी नाम आप देना चाहते हो खुलकर या तो नाम दे दो या फिर उस डायरेक्शन में जाओ ही मत।
तेजा को एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली का टैग दे दिया है और तेजा खिसियानी हंसे हंस के रह गई। शम्मो कैमरा कॉन्शियस भी है और कहीं ना कहीं शम्मो को जब अगर कोई फीडबैक देने वाला आ जाता है तो शम्मो के थोबड़े का रंग ही बदल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रही हैं और कम्मो के जाने के बाद ईशान मायशा का रूठना मनाना, वो खाना नहीं खा रही है। हमें पता चलता है राजीव के माध्यम से, जब राजीव सिम्बा से बात करता है हमें पता चलता है कि ये जो तेजा है वो सबके मैटर में कूद पड़ती है। ज्यादा साल पुरानी बात है नहीं, बस कल ही का एपिसोड था जहां तेजा इसके ईशान और मायशा के लव लपाटे के बीच में मतलब एक मसीहा बनकर के प्रकट हो गई थी। और यहां हमने देखा कि वो मायशा को खाना देने के लिए ईशान को बोलती भी है। तो राजीव का जिस तरह से कहना था कि ये तेजा कौन होती सबके मैटर में कूदने वाली, भाई तेजा अगर सबके मैटर में नहीं कूदेगी तो वो दिखेगी कैसे? आफ्टर ऑल भाई वो इंजीनियर है, पीएचडी कर रखी है, बिग बॉस को बेबी बोलती है, सलमान को कुछ भी बोल सकती है, रोहित शेट्टी को तू तड़क करके कुछ भी बोल सकती है। तो ऐसे जो तेजा जिससे कंटेस्टेंट है वो बिग बॉस में लाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो नेशनल टीवी पर खुद का मजाक बनाए और मेकर्स इन चीजों को एंटरटेनमेंट, क्यूट, बबली, नादान, भोली बोल बोल करके बेचें और पब्लिक के ऊपर थोप दें ये तेजा जैसे थोबड़े वालों को। खैर ये सब ईशान मायशा का रूठना मनाना, ईशान की कुछ स्टेटमेंट हम पहले भी सुन चुके हैं कि मेरे को अपने बाकी लोगों में काउंट मत, बाकी लड़कों में काउंट मत करा कर। ये जो स्टेटमेंट है ये इसको मायशा को नागवार गुजरता है और इस आग में घी डाल देता है जय भानुशाली जब वो इसको मायशा को कहता है कि जब राजीव आया था उसने ईशान से कहा था कि डिसाइड कर ले मायशा या फिर मैं, तू किसको चुनेगा? ईशान ने नाम दिया था राजीव का। देखो ऐसा है कि मैं चाहता तो उस दिन बता देता लेकिन मैं नहीं बता पाया क्योंकि चुगली लगता, लेकिन आज मुझे फील हुआ तो मैंने तुमको बता दिया। तो यहाँ ये सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन वो खाना, किचन, हाइजीन, इसके ऊपर वाद विवाद होता रहता है, सबके अपने अपने तर्क वितर्क होते रहते हैं। और आप देख लीजिए कि तेजा यहाँ पर भी कैसी जहरीली नागिन है। वो पहले कहती है कि सिम्बा ने आई थिंक 2 या 3 दिन से डिनर नहीं बनाया, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ कि उसने नहीं बनाया, लेकिन उसको बनाना था। नहीं मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं तो जस्ट डिस्कस कर रही हूँ। अरे देवी किसको बेवकूफ बना रही हो? प्रतीक ने बड़ा अच्छा पकड़ा इसको कि आप बोल भी रही हो और बोल रही नहीं भी बोल रही हो। खैर इन सब का ये आर्ग्यूमेंट किचन का तो जब तक ये 100 दिन है तब तक रोज किचन चालीसा इनकी चलेगी ही। खैर यहां पर बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि सो कॉल्ड जनता के चुने हुए 4 बड़े बड़े चेहरे, कद्दूलीना, डंबोलीना, कम्मो और गौतम गुलाटी कितनी ओवर एक्टिंग करके 4 लोगों को सेव करके चले गए। विशाल कोटियान को, तेजा को, जय द बुद्धिमान भानुशाली और करण कुंद्रा को, ये 4 लोग सेफ हो गए हैं। अब ये लोग आगे की कार्रवाई करेंगे कि भाई ये किसको रखें आगे या फिर किसको नॉमिनेट वगैरह करें। यहां इनकी आपसी सहमति नहीं बन पाती है। यहां पर उमर रियाज के मुंह से भी एक शब्द निकला कि अगर ये लोग रद्द करके आए तो फिर इनको प्रतीक को नहीं कुछ बोलना चाहिए। और अंदर ये लोग भी यही बात करते हैं। विशाल कोटियान बोलता है कि यार अगर तू भी प्रतीक की तरह जिद कर रहा है तो तेरे में और प्रतीक में फर्क क्या रहा। और जय भानुशाली के अतरंगी लॉजिक, यहां जय भानुशाली ने अपनी गलतियों से नहीं सीखने वाला जो उसकी आदत है वो अगेन हमारे सामने रख दी। करेंसी नोट वाली टास्क में इसने 5 लाख 8 लाख की जो प्राइस बनी थी उसके ऊपर वो अड़ा रहा कि नहीं वो पैसे का नुकसान है। सडनली 25 लाख दो तो घर के अंदर आओ, अदरवाइज दरवाजा खोल के बाहर जाओ। तो जब खुद पर आई तो जय भानुशाली को तब भी वहां अकल आई। अगेन यहां पर जब बिग बॉस ने बोल दिया कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो सहमति तो फिर आप में से किसी एक को हम नॉमिनेट कर देंगे, आप जो सेव हुए हो आप अनसेफ हो जाओगे। तब जाकर जय भानु, ओ बाप रे ये तो हम खुद फंस गए मुसीबत में, चलो 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 क्या करें। तो ये जो जय भानुशाली का अंदाज है ना कि मतलब जब तक खुद पे नहीं आती है तब तक उसको टास्क का मतलब समझ में नहीं आता है। और ऐसे में जय भानुशाली जो है उसको दूसरों को नहीं बोलना चाहिए कि भाई तूने टास्क रद्द करा दी, तू जिद पर अड़ा रहा है। जय भानुशाली से ज्यादा जिद्दी और अड़ियल तो शायद बिग बॉस 15 में कोई भी नहीं है। खैर तमाम तरह के आर्गुमेंट, वाद विवाद के बाद ये लोग मायशा को नॉमिनेट कर देते हैं। मायशा जो टास्क होने वाली है जहां पर ये जो बचे खुचे लोग हैं, उमर, सिम्बा और ये तमाम लोग जितने ईशान और प्रतीक, निशांत, ये सब। आप देखिए निशांत तो सबका दोस्त है, वो जय का भी दोस्त है, वो करण का भी दोस्त है, वो तेजा का भी दोस्त है, लेकिन निशांत को किसी ने सेफ नहीं करा। यहाँ निशांत के भी गुर्दे तो वैसे छिल गए हैं। अब ये जो बाकी जितने तमाम लोग हैं इनको मतलब एक टास्क दी गई है। टास्क है इंडिविजुअल, एक नारियल के पेड़ से नारियल गिरेंगे, आपको अपनी अपनी उसमें बास्केट में रखना है। ये टास्क शुरू हो इसके पहले उमर रियाज के अंदर प्रतीक घुस गया और टास्क शुरू होने से पहले ही उसने उसकी सिम्बा की जो बास्केट थी वो छुपाने की कोशिश की। हालांकि बिग बॉस ने यहां टोक दिया, लेकिन जब प्रतीक सहजपाल टास्क बजर बजने से पहले जब अपने ऊट पटांग हरकतें करता तब बिग बॉस बिल्कुल नहीं टोकता है। प्रतीक को सब अलाउड होता है और प्रतीक उस चीज को ब्रिलियंस ऑफ माइंड या प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल करके अपनी पीठ खुद थपथपा लेता है। तो यहां पर सिम्बा को उसकी बास्केट मिल जाती है और सिम्बा जो है जब वो करेंसी टास्क में उमर रियाज ने उसके जो करेंसी नोट थे वो स्नैच किए थे
तभी से ये सिम्बा जो है वो ग्रज लेकर के चल रहा है। और हमने यहां देखा कि ये जो इंडिविजुअल टास्क थी, यहां अलायंस बन गए, टीम बन गई और यहां शुरू हो गया लाइट कैमरा एक्शन WWE रॉयल रंबल। लेकिन यहां करण कुंद्रा नहीं थे, यहां पर सिम्बा, उमर, प्रतीक, अफसाना, राजीव, ये सब लोग यहां पर रॉयल रंबल खेलने लग गए। ये उठा उठा के एक दूसरे को फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, गाली गलौच हो रही है, मारामारी हो रही है। सलमान खान ने प्रतीक को स्टेज पर गाली दी थी, ठीक है। और गाली गलौच देखो भैया, आज के जमाने में तो यार लोग गालियां दे देकर करोड़ों सब्सक्राइबर कमा चुके हैं, जैसे कि बीबी की वाइन्स या कैरी मिनाटी या फिर वो सोनी आपा, घरली आपा। और आजकल जो वेब सीरीज बनती हैं उसमें तो गाली गलौच की भरमार ही रहती है। एंड आई एम श्योर आज नहीं तो कल कुछ दिनों बाद ये सिम्बा वुड की कोई ना कोई वेब सीरीज करेगा जिसमें गाली गलौच डेफिनेटली होगी। तो मां की गाली पर इतना ये भड़क गया, जबकि उमर ने कहा कि उसने गाली उसको नहीं दी है। लेकिन सिम्बा तो ग्रज निकालने के मूड में था और उसने सिर्फ उमर को ही पानी में नहीं फेंका, उसने प्रॉपर्टी भी, वो सोफा वगैरह भी उठा उठा के इधर उधर फेंका है। और यहाँ संचालक तो एक नंबर के निकम्मे थे साहब, ये तेजा और करण और ये जय और विशाल जो संचालक होना था, लेकिन शम्मो के प्रॉक्सी के रूप में वो खेल रहा था। तो यहां पर पहला जो राउंड था वो अफसाना जीत गई और सेकंड राउंड में सिम्बा जीत गया। लेकिन ये सारी चीजें बैकग्राउंड में छुप गई और हाईलाइट हो गया वो सिम्बा और उमर का जो क्लैश हुआ, जहां पर उमर को धक्का दिया उसने। आपको याद होगा बिग बॉस 14 में विकास गुप्ता ने ऐसा ही एक धक्का दिया था अर्शी द खान को, और उसके तुरंत बाद बिग बॉस ने इस तरह की हरकत करने के लिए विकास गुप्ता को तुरंत एलिमिनेट कर दिया था। यह अलग बात है कि उसके बाद विकास गुप्ता बार बार आवन जावन करता रहा। तो यहां पर क्या फायदा है, 200-250 कैमरे लगे हैं आपके, क्या फायदा जब आप इतनी सारी आंखें होने के बावजूद आप देख नहीं रहे हो। आप यहां ये भी नहीं कह सकते कि एक्शन का रिएक्शन, यहां तो सिम्बा मूड बना के आया था कि उसको ये करना ही करना है। इधर ये टास्क का बजर बजा, उधर सिम्बा ने तोड़ फोड़ और धक्कम धुक्की और लोगों को होल्ड करना और पटकना, ये सारी चीजें उसने शुरू कर दी। यहां तक कि इन लोगों ने अफसाना को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी ये सब चढ़ पड़े। और वो प्रतीक को काफी बोली भी थी कि लड़की पर चढ़ गए, लड़की पर चढ़ गए। प्रतीक यहां पर बोलता रहा ये लड़का लड़की जैसी घटिया बात मेरे साथ मत करो। मायशा बोली अगर इतना है तो सुल्तानी अखाड़े में एक लड़का एक लड़की को क्यों नहीं भेज देते। देयर आर सम लिमिट्स, देयर आर कुछ चीजें जो कि यहां पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको पता है कि अफसाना की तबीयत वगैरह खराब रहती है, आप उसको दबा दो, पैनिक अटैक आ जाए तो भाई कल को कुछ भी हो सकता है। इस चीज के ऊपर फटकार तो डेफिनेटली पड़नी चाहिए, प्रतीक को भी, उसको निशांत को। ईशान तो भाई पागल हो जाता है, वो तो पागलों की तरह भग रहा था और सब गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, सब चढ़ पड़ रहे हैं। लेकिन बिग बॉस जो है उसकी मां की एक आंख जो पता नहीं कहां गिर भी रखी हुई है बिग बॉस ने जंगलों में, वो अब तक नहीं खुल रही है। मुझे मतलब हंसी आती है कि मतलब बिग बॉस कैसे अपने हिसाब से रूल बना लेता है, कैसे बदल देता है। बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक और जीशान का लफड़ा हुआ तो जीशान को तुरंत निकाल दिया। बिग बॉस 14 में ऐसे ही गुप्ता ने धक्का दिया था अर्शी को और गुप्ता तुरंत शो से बाहर हो गया था। लेकिन यहां बिग बॉस कुछ नहीं कर रहा। बिग बॉस मतलब करेगा भी किस मुंह से भाई। करण कुंद्रा ने इतनी हिंसा मचाई, इतना बल प्रयोग करा, इतना फिजिकल हुआ, उसको तो आपने जैसे कि प्रतीक ने बोला भी था कि सजा के बजाय उनको तो घर के अंदर, मुख्य घर के अंदर प्रवेश दे दिया गया। ऐसे ही यहां पर सिम्बा के ऊपर अरे एक्शन तो छोड़ो, नॉमिनेशन वगैरह मतलब कुछ जिक्र तक ही नहीं करा बिग बॉस ने। और बिग बॉस ऐसी चीजों को खुद प्रमोट कर रहा है, मेरा तो ये मानना है। मतलब कतई बकवास ये चीजें लगती है नेशनल टीवी के ऊपर। आप उसके प्रोफेशन पर जा रहे हो, अगेन आसिम को ड्रैग कर लिया कि अपने दम पर आया। सिम्बा तू किसके दम पे आया बे? तू कलर्स की खैरात पर चल रहा है, तू कुछ नहीं करता, सोता रहता है, लेकिन सलमान तुझे डिग्निफाइड बोल देता है। अगर ये चीज अगर हाईलाइट कर दी, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी कर दी टीवी एक्टर के लिए, तो सारा झुंड चढ़ गया। शमिता शेट्टी से अफसाना ने एक बार बोल दिया था बुड्ढी, 3-3 बार आई है, तो सब लोग चढ़ पड़े थे। तो आप देख लीजिए घर के अंदर एक सेलेक्टिव एटीट्यूड, सेलेक्टिव मेंटालिटी चल रही है। शमिता शेट्टी या उनकी जो टीवी मंडली या फिल्म बॉलीवुड मंडली की जो जी हजूरी करेगा, उनके सारे गुनाह माफ होंगे। ये जो सिम्बा बार बार आसिम को ड्रैग कर लेता है, अपने दम पर आने की बात करता है, ये शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी से क्यों नहीं बोल पाता है कि आप तो 3-3 बार आके चली गई हो, आप किसके दम पर आई हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। शमिता शेट्टी भी कल उमर पर चढ़ जाएगी, वो एग्रेसिव, डर लगता है। जबकि हमने देखा जब रॉयल रंबल चल रहा था तो ये मैडम कैंची लेकर के आ गई थी। अब यहाँ वही बात निकल के आ जाएगी, सही टाइम पर घर वालों को सही फीडबैक नहीं दिया गया, शम्मो जैसे लोगों को उनकी गलतियों का एहसास नहीं कराया गया, तो ये लोग ऐसे ही करेंगे भाई। क्योंकि इन लोगों ने तो मान के चला कि ये लोग दूध के धुले। कल आपने देखा कैसे शमिता उसे डेबोलिना से नड़ गई कि नहीं, उसने घटिया औरत नहीं बोला। जबकि इंस्टाग्राम पर क्लिप मैंने डाल रखा है, ट्विटर पर काफी वीडियो शेयर हो चुके हैं जहां शमिता कह रही कि ये ऐसी घटिया औरत कहां से आ जाती है।
तो जब तक शमिता शेट्टी या सिम्बा जैसे लोगों को या जय भानुशाली जैसे लोगों को आप एक कड़क तरीके से आईना नहीं दिखाएंगे, ये लोग अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपने मतलब ये हमें बिग बॉस को बोल रहा हूं, आप अपने वही ठुल्लों को बुला लेते हो, जनता के रिप्रेजेंटेटिव या जनता के प्रतिनिधि के तौर पर किसी और इंसान को बुलाओ जो कि इन लोगों को करारा आईना दिखा सके, इनकी गलतियां इनके सामने, इनका दोगलापन, इनकी हिपोक्रेसी, इनके जो अपने अपने हिसाब से ये लोग रूल बदल लेते हैं। जैसे जय भानुशाली बोलता प्रतीक रद्द कराता है, खुद जय भानुशाली रद्द करवा रहा था। ये करण कुंद्रा इतना फिजिकल होता है, इतना वायलेंस होता है। ये प्रतीक जब इसको फेंका गया करण के द्वारा तब इसने तो मतलब काफी इसको बुरा भी लगा, हालांकि इसने मुद्दा नहीं बनाया। यहां पर वो उल्टा उसको सिम्बा को ही कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है यार, वो उमर ने तो एक्टिंग करी होगी, ये हम कल देखेंगे। ये सब मैं लाइव फीड में देख चुका हूं, इसलिए ये बातें कर रहा हूं। तो ये जो कंटेस्टेंट है इनको इनकी हिपोक्रेसी, इनका दोगलापन कोई तो दिखाए जाके भाई। अब ये मेकर्स हम जैसे लोगों को तो कभी एंट्री देंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होस्ट जो सलमान खान है उसको तो इतना मतलब बोलो कि भाई इतनी इतनी चीजें हैं, एपिसोड देखना शुरू कर, पूरा 300 करोड़ 350 करोड़ ले रहा है तू, तो क्या भजिए तलने या स्टेज पर सोने के लिए ले रहा है? थोड़ा अपना काम कर, जिम्मेदारी उठा, समझ में। अदरवाइज ये शम्मो जैसे लोग तो उस चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगे अगर इन्हें रियलिटी चेक नहीं दिया गया तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये जो सिम्बा पर राइट एक्शन लिया जाए। बिग बॉस ने जिस तरह गुप्ता को निकाला वैसे सिम्बा को निकाला जाए, शम्मो जैसे लोगों को आईना दिखाया जाए, करण कुंद्रा, तेजा, स्पेशली जय भानुशाली उसकी अकल की घंटी बजाई जाए। बताइए आप, ये मिनिमम गारंटी वाले लोग हैं जय भानुशाली, दे आर गुड फॉर नथिंग भाई। ना 3 में है ना 13 में, ना कोई थॉट प्रोसेस, ना कोई खेल, ना ठीक तरह से वो पॉइंट रखता है। लेकिन मिनिमम गारंटी के बल पर ये बंदा 10 वीक 12 वीक तक पब्लिक को मतलब इरिटेट करेगा, बोर करेगा, और सोशल मीडिया पे इसके लोग जय इज द बॉस, जय रनिंग द बिग बॉस इस तरह के ट्रेंड करेंगे। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन। ये सिम्बा का जो बिहेवियर है क्या आपको किसी भी तरह से जस्टिफाई लगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। जय वही हरकतें कर रहा जो प्रतीक करता, तो जय और प्रतीक में डिफरेंस क्या रहा? और ये जो बिग बॉस का दोगलापन है, मतलब कलर्स के जो फेसेस है, एमटीवी के जो फेसेस है, वो भर भर की हिंसा कर सकते हैं, लेकिन बिग बॉस उनको दंड देना तो दूर मतलब टोकता भी नहीं है। यहां पर साबित हो रहा है कि बिग बॉस के जो लाडले बच्चे हैं, कलर्स के फेसेस, एमटीवी के फेसेस, वो बार बार हिंसा करेंगे, रूल तोड़ेंगे, प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, लोगों को उठा उठा के फेंकेंगे, लोगों को पूल में पटक देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा बिग बॉस। यही चीज अगर उमर कर देता, तो उमर ने लाइव फीड में बोला भी कि अगर वो उसकी जगह होता, सिम्बा की जगह, और सिम्बा को उठाकर उमर फेंक देता, तो उमर को ये लोग कब का घर से बाहर निकाल चुके होते। और ये हकीकत है, हमने देखा है बिग बॉस ओटीटी में जीशान को निकाल दिया था। तो यहां पर उमर का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कलर्स फेस नहीं है, वो एमटीवी फेस नहीं है, तो वो कुछ भी करेगा, या तो उसको बैश कर देंगे, अगर वो ऐसे हिंसा करता तो उसको निकाल दिया जाता। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।